आपने ये कई बार सुना होगा, एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लो, लेकिन फिर दिमाग में आया होगा कि ये फुल बॉडी चेकअप आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स के टेस्ट होते हैं, क्या जितने ज़्यादा टेस्ट करवाएं उतना बेहतर है, या जितना महंगा टेस्ट होगा उतना बेहतर है, या इसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट के अलावा हम एमआरआई, अल्ट्रासाउंड ये सब भी करवाएं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फुल बॉडी चेकअप की। इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ज़्यादातर ये फ़ायदे होते हैं जो बीमारियां जो हमारे कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करती या जो हमें पता ही नहीं चलती, उनको जल्द से जल्द ताकि हम डिटेक्ट कर सकें और उनकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपको कई बार आपके दोस्तों ने, नहीं तो आपके फिजिशियन ने, नहीं तो आपके किसी रिश्तेदार ने ज़रूर एडवाइस किया होगा। तो बहुत सी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं जो सालों तक बिना किसी सिम्टम के बॉडी के अंदर रहती हैं और उसको धीरे धीरे अफेक्ट करती रहती हैं। जैसे कॉमनली हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, किडनी की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां, अनीमिया, खून की कमी, लिवर के इश्यूज़, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता तब चलता है जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं। इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप का एम सिर्फ बीमारी को ढूंढना नहीं है, बल्कि ऐसे रिस्क फैक्टर्स को भी जल्दी पहचानना है जो इन बीमारियों तक आपको पहुंचा सकते हैं। अगर किसी कंडीशन का अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो लाइफस्टाइल चेंजेस या ट्रीटमेंट से उसे हम बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जितना लेट हम पता करते हैं उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और उतना ही उसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता रहता है। तो फुल बॉडी चेकअप में कौन कौन से टेस्ट्स यूजुअली होते हैं? देखिए, बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो अलग अलग तरह के पैकेजेस मिलेंगे और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होंगे, लेकिन कुछ बेसिक टेस्ट हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं जो कि कॉमन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि CBC, या उसको हम कभी कभी कंप्लीट हीमोग्राम भी बोलते हैं। ये टेस्ट अनीमिया, खून की कमी, इन्फेक्शंस और ब्लड रिलेटेड एब्नॉर्मैलिटीज़ के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है और बॉडी का एक बहुत ही ओवरऑल आपको अच्छा आइडिया दे देता है। सेकंड है ब्लड शुगर के टेस्ट्स। उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, PP ब्लड शुगर, HbA1c जो लास्ट 3 मंथ्स का आपको शुगर लेवल बताता है, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ एक्सेट्रा को जल्दी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है दीमक की तरह जो कई सालों तक बिना सिम्टम के रहती है। थर्ड हम कॉमनली करते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये टेस्ट कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स एक्सेट्रा इन सबको चेक करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल का भी कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन ये हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के रिस्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। लिवर फंक्शन टेस्ट भी कॉमनली किया जाता है, लिवर की जो फंक्शनिंग है लिवर की उसको असेस करने के लिए। फैटी लिवर जैसे कंडीशंस में अर्ली स्टेज में हमें सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन ये कंडीशंस आगे जाके डायबिटीज़ और बड़ी बड़ी बीमारियां कर सकती हैं। इसके साथ ही हम कॉमनली किडनी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, जिसको KFT बोलते हैं शॉर्ट में। किडनीज़ हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और सारी गंदगी को बाहर निकालती हैं। तो शुरू में किडनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल साइलेंट रहती हैं, इसीलिए ये टेस्ट अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत जल्दी ही किडनी के इश्यूज़ आपको बता सकता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कॉमनली किया जाता है अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस हैं या फटीग है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, तो थायराइड इवैल्यूएशन बहुत यूज़फुल होता है। इवन हेयर लॉस वगैरह में भी थायराइड इवैल्यूएशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यूरिन टेस्ट भी हम बहुत कॉमनली करते हैं, इससे इन्फेक्शंस, किडनी के इश्यूज़, डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारियों का क्लू मिल सकता है। तो इसमें से कौन से टेस्ट
बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। देखिए, हर इंसान को हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो रूटीन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कॉमनली हमारे द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो जब भी आप जाते हैं, सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर नपवाएं, अपना ब्लड शुगर ज़रूर नपवाएं। उसके बाद जो मैंने आपको टेस्ट बताए, लिपिड प्रोफाइल, CBC, KFT, LFT और यूरिन एग्जामिनेशन, ये बेसिक टेस्ट हैं, ये तो हम सबको कराने ही चाहिए। इनके अलावा एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम आपको कुछ एडिशनल टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही किए जाते हैं। जैसे कभी कभी हम कह सकते हैं कि आप ECG करा लीजिए, या छाती का एक्सरे करा लीजिए, या अगर हमें लगता है कि कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं जिससे आपका शुगर बढ़ रहा है या BP बढ़ रहा है या वज़न बढ़ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप विटामिन D का टेस्ट करा लीजिए, विटामिन B12 करा लीजिए। होमोसिस्टीन नाम से एक केमिकल होता है, वो हम बता सकते हैं कि आप टेस्ट करा लीजिए। लेडीज़ में हम पैप स्मीयर, मैमोग्राफी कॉमनली बताते हैं कुछ एज के बाद, और मेल्स में उसी तरह PSA हम बताते हैं कुछ एज के बाद। कोलन कैंसर स्क्रीनिंग भी एक एज के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये सारे टेस्ट जो हैं ये हर एक को कराने की ज़रूरत नहीं है, एज और रिस्क के हिसाब से ही कराने। तो ये कितनी बार कराना चाहिए आपको अपना फुल बॉडी चेकअप, ये भी हर पर्सन के लिए सेम नहीं है। देखिए, अगर आप 30 साल से उम्र में कम हैं और आप हेल्दी हैं, कोई मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करते, ड्रिंक्स नहीं करते, फैमिली हिस्ट्री इतनी नहीं है, तो पीरियोडिक प्रिवेंटिव हेल्थ असेसमेंट अपने डॉक्टर से ही करवा सकते हैं। सिर्फ BP नपवा लीजिए कभी कभार, या अपना ब्लड शुगर कभी चेक करा लीजिए, उसके अलावा कोई ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत होती नहीं है। 30 से 40 साल की एज में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, ये सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो, क्योंकि इसी एज में ये बढ़ने शुरू होते हैं। 40 के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप और एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर स्पेशली अगर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड जैसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है, तो फॉलो अप शेड्यूल आपके डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करके डिसाइड करेंगे, और वो ही आपको बताएंगे कि किस टाइम कौन से टेस्ट कराने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कराने हैं। अगर सब नॉर्मल आ रहे हैं तो वो इंटरवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मेलिटीज़ हैं तो हो सकता है कि वो दवाई देने के बाद उसको थोड़ा जल्दी भी चेक करें। तो एक मिसकंसेप्शन है कि हर साल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर इंसान को हर साल हर टेस्ट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो टेस्टिंग का डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी जो एग्जिस्टिंग बीमारियां या डिजीज़ हैं जो इस समय आपको, उस पर, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली में अगर बहुत प्रेवलेंट है कुछ बीमारियां तो उस पर, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और आपकी पिछली रिपोर्ट क्या आई है, उसमें क्या क्या गड़बड़ें आई हैं। तो ये सब देख कर ही हम डिसाइड करते हैं। इससे बेहतर है कि अपने डॉक्टर से इसको ज़रूर डिस्कस करिए और तभी डिसाइड करिए। तो कुछ सवाल जो कॉमनली मुझसे पूछे जाते हैं, अब वो मैं आज आपको बताता हूँ। कि सबसे पहला सवाल होता है कि क्या हमारे इस हेल्थ चेकअप से सारी बीमारियाँ पकड़ी जा सकती हैं? तो इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में नहीं। हेल्थ चेकअप रिस्क असेसमेंट के लिए है, कॉमन डिजीज़ की स्क्रीनिंग के लिए है, और हर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, तो वो नहीं होता है इससे। सेकंड सवाल कॉमनली पूछा जाता है कि अगर मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो भी क्या मुझे हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और हिस्ट्री क्या है। क्योंकि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे कंडीशंस बहुत बार बिना सिम्टम्स के होते हैं और बिल्कुल आपको पता नहीं चलता। क्या विटामिन D और विटामिन B12 हर किसी को टेस्ट करवाने चाहिए? अगर सिम्टम्स हैं, डाइट रिस्क फैक्टर्स हैं, या मेरे एडवाइस पे अगर आप चलेंगे, या मैं आपकी फैमिली हिस्ट्री जानता हूँ, तो शायद मैं प्रिस्क्राइब करूँ, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। क्या फुल बॉडी MRI या CT स्कैन रूटीन चेकअप का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। रूटीन प्रिवेंटिव चेकअप्स में फुल बॉडी MRI, फुल बॉडी CT स्कैन्स बिल्कुल हम रिकमेंड नहीं करते। जब तक कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन ना हो तो इस फैड में ना जाएं और ये बिल्कुल ना करवाएं।
क्या नॉर्मल रिपोर्ट्स का मतलब है कि फ्यूचर में मुझे अब कोई डिजीज़ नहीं होगी? वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, रिपोर्ट इस वक्त का हेल्थ स्टेटस आपको बता रही हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, रेगुलर फॉलोअप रखेंगे और अपना बॉडी का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज रखेंगे, तो ये रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल रहेंगी। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है रिपोर्ट फ्यूचर में बिगड़ जाए। तो फुल बॉडी हेल्थ चेकअप का मतलब सिर्फ एक बड़ा टेस्ट पैकेज खरीदना नहीं है। इसका असली पर्पस है साइलेंट डिजीज़ेस को जल्दी पहचानना, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। याद रखिए, सबसे अच्छा हेल्थ चेकअप वही है जो आपकी एज, लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री और मेडिकल नीड्स के हिसाब से डॉक्टर्स आपके साथ डिस्कस करके आपको रिकमेंड करें, नॉट नेसेसरली कि जो आपने सबसे एक्सपेंसिव पैकेज इंटरनेट पे ख़रीदा। तो कमेंट करके बताइए कि आपने अपना लास्ट फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कब करवाया था और क्या कोई ऐसी रिपोर्ट थी जिसने आपको सरप्राइज़ किया था। और अगर कोई उस रिपोर्ट के बारे में आपके कोई सवाल हैं या इस हेल्थ चेकअप के बारे में कोई सवाल हैं या कुछ आपको लगता है कि कोई ना कोई कन्फ्यूजन है माइंड में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको सारे सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।